अपने हृदय को जो प्रकाश से भरने को राजी हो जाता है। जैसे हम पुराणों की कथाएं सुनते हैं ना कि भाई भगवान के प्रकट होने से पहले प्रकाश 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 पुंज प्रकट हुआ, है ना, सुगंध आने लगी, ऐसा वर्णन आता है। तो प्रकाश, हृदय में जो प्रकाश होता है विवेक का, वो कितनी अच्छी बात है। और सुगंध, सुगंध परफ्यूम की नहीं, एक साधना की सुगंध, वो हम साधकों को प्राप्त होती है। ये विवेकात्मक और भावनात्मक साधन है, ये क्रियात्मक साधन नहीं है, कुछ करके पाने वाला नहीं है, कुछ न करके पाने वाला ये रास्ता है। कर तो सभी रहे हैं सारी दुनिया में और थक रहे हैं बेचारे, फलानी क्रिया करो फलानी क्रिया करो, नहीं कुछ न करें। तो जो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है ना, और भीतर से देखो, एक रास्ता है संघर्ष का और एक रास्ता है समर्पण का। तो संघर्ष में तो आपको पता है शक्ति क्षीण होती है, पर समर्पण में शक्ति का संचय होता है। महाभारत की कथा है ना, राजा शिवी बैठे थे और वो कबूतर आया, बाज उसके पीछे पड़ा था झपटने के लिए। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस दिया कि ये खा ले, पर ये मेरी शरण में आया है, इसको तू कुछ मत कर। एक राजा इतना ख्याल करता है तो क्या हो सकता है। अपनी पकड़ अंदर से छूटती जाए बस। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाते थे कि एक चील थी, वो अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा पकड़ के उड़ रही थी कि कहीं दूर जाके खाऊं। तो दूसरी चीलें उसके पीछे पड़ गई और बहुत उसको बार बार चोंच मारने लगी उसके शरीर पर ताकि हमको हिस्सा मिले। वो सोचने लगी कि मेरे दुश्मन बढ़ गए, ये सब मेरे को काटना मारना चाहते हैं। वो ऐसा सोचने लगी। इतने में उसको कुछ सूझा, उसने जो पकड़ा हुआ था टुकड़ा वो फेंक दिया नीचे। फेंक दिया तो जो चीलें उसके इर्द गिर्द मंडार रही थी और उसको काट रही थी, परेशान कर रही थी, वो सब भी चली गई। तो वो चील शांति से एक पेड़ पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं बेकार में ऐसा मान रही थी कि ये मेरे से दुश्मनी रखती है। दुश्मन तो मैं बना रही थी, मैंने अपनी पकड़ रखी थी, चोंच में जो पकड़ रखा था उसके कारण वो मेरे को तंग कर रहे थे। अपनी पकड़ मैंने छोड़ दी तो सब चले गए, शांति हो गई। तो रामकृष्ण परमहंस ये बात सुनाते थे और कहते थे कि व्यक्ति अपनी पकड़, अपना आग्रह वो छोड़ देता है तो कोई दुश्मन नहीं है, आनंद है, शांति है। तो ज्यों ज्यों साधना करते हैं, इस प्रकार व्रत आदि पालते हैं, तो ये पकड़ें छूटती जाती है। साधक के जीवन में श्रम भी जरूरी है, साधक के जीवन में विश्राम भी जरूरी है। श्रम माने अपना अपना काम तो करते हैं, पर उसमें आवश्यकता पूर्ति के लिए सर्वहितकारी भाव से प्रवृत्ति करना, ये हो गया श्रम। और विश्राम, विश्राम माने सो जाना नहीं कि चलो विश्राम ऊँघी जाओ, है सो जाना नहीं। विश्राम माने अचाह होना, कोई चाह नहीं, अकिंचन होना, उसको बोलते हैं विश्राम। तो श्रम भी जरूरी है। आलस्य दुर्गुण है, केवल बैठे रहने से काम नहीं होगा। आवश्यकता पूर्ति के लिए बस भगवान देते हैं, खाना पीना हो जाता है, रहने को हो जाता है, ज़्यादा हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं। अपना भजन करें, घर में पूजा का स्थान हो, वहाँ अपना सुबह नियम किया, फिर शंख में पानी भर दिया या पहले से ही भर के रख दिया। फिर वो शंख जो जल भरा हुआ है वो पूजा के स्थान पर गुरुदेव का चित्र हो, कोई देवी देवता का हो, जो भी हो, उनके ऊपर से घुमाकर पूरे घर में छांट दें, तो अच्छा रहता है, शुभ होता है। आपकी बेटी को, बहन को ससुराल में कष्ट होता हो, मायके आती है बेचारी, दुख सुनाती है कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तो वो जब अपने ससुराल जाए, घर से मायके से ससुराल जाए,
तो घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले उसके पूर्व एक लोटा पानी लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो और उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर वो पानी फेंक दो बाहर, फिर उसको विदाई दो। तो कन्या ससुराल में खुश रहेगी, आनंद में रहेगी, सुखी रहेगी। ठीक है, ऐसा अगर किसी को हो तो ऐसा करे, पर ऐसा नहीं कोई जानबूझ कर कहे कि हाँ मैं जानता हूँ। घर में साधक जो होते हैं वो ऐसे रहते हैं जैसे दूध में शक्कर, आपस में मिलजुल कर। क्योंकि खटपट में समय जाएगा तो फिर साधना के समय थोड़ा हो सकता है कि विक्षेप हो। खटपट में समय नहीं जाएगा। घर पे समझो आप ध्यान करने बैठे हैं, जप करने बैठे और बेटा बेटी कोई आवाज़ कर रहे हैं, हे खबरदार, क्यों शोर मचा रहे हो, काहे के लिए आवाज़ कर रहे हो, देखते नहीं मैं ध्यान में बैठा हूँ। फिर ध्यान नहीं लगेगा, फिर जप में मन नहीं लगेगा, फिर उनमें मन लगेगा कि वो शोर कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं तो उनका स्वभाव है शोर करना, मेरा स्वभाव है शांत बैठना। शांत बैठेंगे, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति करेंगे, श्री आशा रामायण पढ़ेंगे। तो एक मुजफ्फरनगर में एक भाई ने बताया था मेरे को, उनके ऊपर केस किया हुआ था, ऐसे ही करने से केस वेस से जान छूट गई। एक निष्ठा रखी जाए गुरु के चरणों में। अज्ञानी गुरु वो तुमको ऐसा तो बोल देंगे, हाँ खूब तुम्हारे घर में धन संपत्ति बढ़े, जा बेटा, पर धन संपत्ति बढ़ भी गई तो भी क्या, आखिर क्या। वो एक कथा आती है, गुरुदेव के मुख से हमने सुनी थी कि एक राजा थे, राजा का नाम भी था, मेरे सुमरण में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने 99 यज्ञ करवाए, 92 यज्ञ करवाए, अब 8 बाकी हैं, फिर इंद्र बनेंगे मरने के बाद। तो उनके गुरु कुछ वर्ष पहले ही एकांत में चले गए थे, तो गुरु को हुआ कि ये 100 यज्ञ पूरे कर लेगा, मरेगा, इंद्र बनेगा, और इंद्र बनकर भी भोगी बनेगा, क्या फायदा। राजा बृहदश्व। तो गुरु एक बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर उसके पास आए और कहा कि यज्ञ का नियम होता है, कोई ब्राह्मण आए तो उसको दान करो। बोले ठीक है, आपको क्या चाहिए। बोले आप संकल्प करो हाथ में पानी लेकर कि मैं जो मांगूंगा वो आप दे चुके। बोले ठीक है, हाथ में पानी लिया, बोले आप जो मांगेंगे वो मैं दे चुका। तो अब तो सब कुछ उनका ही हो गया, राज्य मेरा हो गया, संपत्ति मेरी हो गई। तो बोले अब दान किया तो दान के ऊपर दक्षिणा भी दो। तो सोचने लगा कि अब क्या दूं दान के ऊपर दक्षिणा। बोले सावधान, सब मेरा हो चुका है, दक्षिणा के बारे में सोचना नहीं कि खजाने में से निकलवा के कुछ दूं, मेरा हो चुका वो तो। बोले अब क्या करूं, मन में सोचने लगे। बोले सोचो भी मत, सब मेरा हो चुका, तुम्हारा मन भी मेरा हो चुका है, खबरदार कुछ सोचा तो मन से। तो उनका मैं मन से भी नहीं सोच सकता। मूर्छा आ गई, गिर पड़े तो देखा कि मेरी मौत हो गई है। यमराज चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा और कहा कि पुण्य तो है, पाप भी है, बोलो पाप का फल पहले चाहिए कि पुण्य का। तो राजा ने सोचा कि अब पुण्य का फल मज़े से भोगूंगा, पहले पाप का भोग लेता हूँ, फिर आराम से मज़ा करूँगा। राजा ने कहा पहले पाप का फल दे दो, फिर मज़े से पुण्य का फल भोगूंगा। तो पाप का फल भोगवाने के लिए उसको तपी हुई मरुभूमि में फेंक दिया गया और तपने लगा, हाय रे मर गया मर गया मर गया। तो वहाँ आँख खुल गई महल में, मर गया मर गया। बाल ब्रह्मचारी गुरु अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों मर गया क्या हुआ। उसने कहा कि मैंने ये सब क्या देखा, सारी बात बताई। यमराज चित्रगुप्त ने कहा कि पाप का फल पहले भोगना है कि पुण्य का, वो सब बात बता दी।
तो बोले गुरुजी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मेरा सब कुछ आपका हो गया तो फिर पाप मेरे क्यों? पाप मेरे क्यों? मुझे क्यों फल भोगना पड़ा? गुरु ने कहा कि बड़ा चालाक है तू, पुण्य का फल अपने लिए रखा तो फिर पाप का फल मैं क्यों लूंगा, वो भी तू रख। तूने सर्वस्व अर्पण नहीं किया गुरु को, अभी बचा के रखा अपने लिए कि पुण्य का फल मैं बाद में भोगूंगा, पहले पाप का दे दो। पर तुम बोल देते ना वहां अगर यमराज को कि भाई मेरा तो जो कुछ था वो गुरु का हो गया, अब मेरा कुछ है ही नहीं, ना पाप ना पुण्य, पुण्य भी नहीं, पर तुम्हारे मन में आसक्ति थी मैं पुण्य का फल सुख भोगूं। तो जहाँ आसक्ति होती है ना वहीं दुख होता है, जहाँ प्यार होता है समर्पण होता है वहाँ दुख नहीं होता। कैसे? गुरु करुणा करके, वो तो यज्ञ करके इंद्र बनना चाहता था, पर गुरु ने कहा कि नहीं नहीं तो इंद्र बन के क्या करेगा। तो सच्चे सदगुरु कभी ये आशीर्वाद नहीं देंगे कि हाँ तुम खूब पैसे वाले बनो, हाँ बेटा जा तन आश्रयोदापि दीदा। नहीं नहीं, गुरु तो आशीर्वाद देंगे सदा राम प्रिय हो तुम। कागभूषुंडी कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे को क्या आशीर्वाद दिया, करोड़पति सेठ बन ये आशीर्वाद नहीं दिया। सदा राम प्रिय हो तुम, सदा राम प्रिय हो तुम। शुभ गुण भवन अमान, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, काम रूप इच्छा मरण। ज्ञान विराग निधान, ज्ञान विराग। तुम सदैव भगवान के प्रिय बनो, ज्ञान वैराग्य के खजाने बनो। कैसा आशीर्वाद दिया। ऐसा आशीर्वाद पूज्य बापू हमको देते हैं, बरसाते हैं। जो तैयारी रखते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं।